नमस्कार। मैं मनीष आंध्र सिवान बिहार से। बहुत से लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत से लोगों ने पोस्ट डाला है। बहुत ही गंभीर एक मुद्दा हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि मनीष कश्यप जी को लेके है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं तो यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था का एक आम नागरिक या एक जिम्मेवार नागरिक के प्रति सही रूप से, सही तरीके से व्यवहार किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि ये एक विश्वास का विषय है और एक मर्यादा का विषय है। दूसरी बात ये है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, नहीं हुआ, मुझे उसका जो अभी तक आकलन जो मुझे लगा है या जो देखने को मिला है यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के तहत या लोगों का जो परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से, तो मैं ये बात मानता हूँ कि बिना आग लगे धुआं उठती नहीं है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है और सरकार के खिलाफ़ शायद जो भी एक धारणा या जो भी एक सच्चाई है या एक नैरेटिव है, जो हो सकता है नैरेटिव हो कि सरकार इसमें खुद पे लेके मतलब पर्सनली लेके कुछ चीज़ों को ये कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये शायद सच ना हो। क्योंकि सरकार के पास और भी बहुत सारे काम हैं, ये छोटे-छोटे मुद्दे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। बट फिर भी क्योंकि 2 राज्यों के बीच का संबंध का विषय है, तो हो सकता है कि राज्य सरकार ने भी इस पे अपना प्रतिक्रिया दिया हो। बट फिर भी उस लेवल तक सोचना कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग-सा एक अनुभव आता है। लेकिन रही बात कि क्या ये संभव है कि ऐसा हुआ होगा, तो समय-समय पे ऐसा होता रहा है और ये कहीं न कहीं हम सबकी फेलियर है। मैं सरकार को या प्रशासन को डायरेक्टली नहीं बोल सकता, क्योंकि जब हम ही सही नहीं हैं तो हम किसी और को क्या बोल सकते हैं। जब हम में ही बहुत सी कमियां हैं तो हम किसी और के ऊपर प्रत्यारोपण करके कुछ उससे लाभ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये समय-समय पे होते रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में भी हुआ था, असम में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ऐसे बहुत से इसके उदाहरण हैं। हाँ, तो तमिलनाडु में भी होना या किसी और स्टेट में होना ये कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल। सो उसके लिए हम विश्वास करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस विषय पे हमें लगता है कि सरकार को थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी बिहार के जनमानस हैं, जो जागरूक, ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं, वो बिहार में कुछ रोज़गार उत्पन्न करें या बिहार के तरक्की को लेके, विकास को लेके कुछ काम करें। तो ये एक सॉल्यूशंस हो सकता है। तो बिहार सरकार भी इस पे काम करे कि जो भी उनके पुराने फैक्ट्रीज़ हैं या जो बिज़नेस के स्रोत हैं उसको फिर से रिबिल्ड करें, फिर से उनको स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करें, फिर से एक कुछ परियोजनाओं को शुरू करें, जिससे कि बिहार के लोग बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर ना हो या अपनी ज़रूरतों को बिहार में पूरी कर सकें। तो ये चीज़ है और एक रिस्पेक्ट भी बहाल हो कि ठीक है, बिहार के लोग सिर्फ़ बाहर कमाने ही नहीं आते हैं, ये बाहर के भी लोग बिहार काम करने के लिए जाते हैं। अब रही बात कि मनीष कश्यप जी को लेके, तो मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये एक छोटा-सा वीडियो क्लिप को लेके है कि वीडियो क्लिप प्रचार करने से या उसको रिप्रेषित करने से उससे 2 राज्यों के बीच का संबंध या माहौल ख़राब हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने अगर वीडियो को रीट्वीट किया था, शेयर किया था और उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि इसकी जांच की जाए, तो गवर्नमेंट को या प्रशासन को या जो भी उसके अधिकारी थे उससे संबंधित, उन्हें ये करना था कि उस पे जांच करके और जो भी
रिप्लाई था, अपना रिप्लाई देना था उनको, अगर उस पे वो कुछ बहस करते या कुछ गलत अगर टिप्पणी करते या कुछ अभद्रता करते हैं, तो डेफ़िनेटली उस पे केस होनी चाहिए थी। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि ठीक है, जैसे उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया मनीष कश्यप जी पे, तो उन्हें आके स्टार्टिंग में ही उन्हें ये कर देना चाहिए था कि ठीक है, कोर्ट में ही जाके सरेंडर या जो भी है लिखित रूप में अपने वकील के तहत शायद दिया भी हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो हो सकता था कि उस टाइम कुछ मैटर और होता, बट डायरेक्ट प्रशासन से लड़ना भी एक तरह का ये है, क्योंकि उससे हमारे कहीं न कहीं अपने यहाँ के जो भी लोगों ने भले नादानी में या गलती से चुना हो या प्रशासन को खड़ा किया हो या उन्हें अपना नेता माना हो, आखिर किसी न किसी ने तो वोट दिया ही है, तो हम इनडायरेक्टली उनके भी अगेंस्ट जाके ही बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, सिस्टम से लड़ना है, मैं उसके लिए ये नहीं कहता हूँ कि सिस्टम से नहीं लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है, लेकिन एक कायदे में रह के, एक प्रक्रिया को देखते हुए, जो भी उसका एक सही मार्ग है, सही दिशा है, उसको लेके। सवाल से सरकार से सवाल होनी चाहिए, बट सरकार से ही क्यों होनी चाहिए, विपक्ष से भी होनी चाहिए। अगर हम नीतीश जी और तेजस्वी जी का नाम लेके कुछ कह रहे हैं, तो हम उसके साथ में नंद किशोर जी का भी नाम ले सकते हैं। हम आपके संजय जायसवाल जी का भी नाम ले सकते हैं। हम ओम प्रकाश यादव जी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग विपक्ष के बड़े सत्ताधारी दल के या विपक्ष के भी बड़े नेता हैं ये लोग। तो इन लोगों की भी ज़िम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये भी हमारे अभिभावक हैं, ये भी हमारे राज्य के एक जाने-माने राजनेता हैं, और समाजसेवी हैं, तो इनका भी दायित्व बनता है। सिर्फ़ वही क्यों, जो सरकार में बैठे, जो प्रशासन में बैठे बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे भी सवाल होने चाहिए, कि वो अपने सिस्टम को क्यों क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या दुविधा है, ऐसी क्या रुकावटें हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो लोग अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए क्या उनको सपोर्ट चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष या 2 व्यक्ति विशेष को रख के नहीं। जो सरकार में है डेफ़िनेटली उसका काम होता है कि उस चीज़ों को आगे लेके आना, लीड करना, बट कहीं न कहीं जो विपक्ष में है उसकी भी ज़िम्मेवारियाँ बनती है कि उसे मजबूर करे कि वो सही चीज़ों को लीड करने के लिए प्रेरित हो और आगे बढ़े। तो दोनों को होना चाहिए। अब रही बात कि अ, इस जो माहौल को जो हम लोगों ने या जो भी बिहार के लोगों ने अभी बिहार बंद का ऐलान करके किया है या जो भी चल रहा है, ठीक है, अगर मैं भी रहता शायद तो मैं भी यही कहता कि नहीं, बिहार बंद तो ना करके, लेकिन ज़रूर जहाँ पे मनीष जी बंद हैं वहाँ जेल के बाहर सब लोग जाके खड़े हो जाएँ और वहाँ बैठ के सब लोग धरना दें कि नहीं ये गलत है, भले वहाँ लाखों की संख्या क्यों ना हो जाए। लेट प्रशासन को भी ये समझ में आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि छोटी सी चीज़ के लिए आप किसी को इस तरह से जेल में डालना, हरास करना, उस पे ईओयू का केस दर्ज करना, उस पे पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें, उसकी जो प्राइवेसी है उसको आप पब्लिकली आप ये कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ये है। हाँ, रही बात कि मनीष जी का जो वे ऑफ टॉकिंग है, हो सकता है कि बात करने का तरीका सबको अच्छा नहीं लगता, बट साहब एक बात तो है कि बिहार के बहुत से युवा, बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप वैसे युवाओं का, वैसे लोगों का, करीब लाखों करोड़ों लोगों का फ्रस्ट्रेशन वो अकेला लेके चलता है बंदा। हुँ। सब में ये भी नहीं कहता कि वो 100% सही हैं, वो गलत भी होंगे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई परफेक्ट है। बट ये भी समझने की चीज़ है कि जो मुद्दे उसने उठाए हैं, वो कहीं न कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क को अगर कोई उठाता है ना और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आप तो वो वैसे ही बिहेव करेगा, और मुझे लगता है कि शुरू से ही वो वैसा होगा, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि वो पैर भी पकड़ लेते हैं, वो खड़ा सवाल भी करते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि बंदा हमेशा जाके झगड़ा ही करता है। कहाँ किससे कैसे बात करना है, मुझे लगता है कि ही अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें हैं, और मैं यही कहूँगा कि सरकार या प्रशासन जो भी इस कार्रवाई में लगी हुई है, वो इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करे,
और मनीष जी को रिहा करें, क्योंकि वैसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि क्रिटिसाइज़ होना भी ज़रूरी है। और बिहारी कभी बिहार को बदनाम नहीं करते हैं। बिहारी कोई भी मातृभूमि को अपने जाने में बदनाम नहीं करना चाहता है। अगर गलती से कुछ हुआ भी हो और अगर आप उस शहर के, उस राज्य के मुखिया हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेवारी बनती है कि उस गलती को समझने का प्रयास करें और उसके अनुकूल ही ट्रीट करें। ऐसा ना हो कि वो आदमी आज आपके खिलाफ़ कुछ प्रश्न लेके आया था, कल से वो आपके पीछे ही प्रश्न लेके पड़ जाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तो पर्सनली जाएँगे। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और ये समझने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे एक सामाजिक स्तर से बदलाव लाना है। हमें किसी को दबा के, किसी को डरा के, किसी को ये करके, किसी के ऊपर अनावश्यक चीज़ों को थोप के नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए और समझने की ज़रूरत है कि जो भी है वो कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक उसके परिणाम के जो ज़िम्मेवार हैं वो हम लोग ही हैं। एक आम आदमी ही है, क्योंकि अ, हम लोगों ने भी देखा है जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग दारू और पैसे लेके वोट दे देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, हम लोग भी चुनाव में जाते हैं, देखते हैं। तो अगर वैसे सर्कमस्टेंसेस रहेंगे तो समाज को तरक्की के बदला यही सब मिलेगा कि हमें कहीं और राज्य में जाके नौकरी करनी पड़ेगी, हमें और कहीं जाके कुछ करना पड़ेगा, किसी और का सुनना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अनुरोध ये भी है कि हम सभी शिक्षा पे अवश्य काम करें, अपने आप को शिक्षित करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने संविधान को समझें, अपने राइट्स को समझें, सरकार की गतिविधियों को समझें, प्रशासन की गतिविधियों को समझें, समाज के प्रति लोगों की गतिविधियों को समझें और उसके अनुरूप आचरण करें। और रही बात कि मनीष कश्यप, तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि मनीष कश्यप एक जुझारू व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जगह जब भी देखा गया है, जैसे समाचार उनको मिलता है वो खड़े होते हैं। वो चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, या बॉलीवुड हो, या आपका एक आम आदमी हो। तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ गलतियाँ उनमें होंगी जो शायद मैंने ना देखा हो, आप लोगों ने देखा हो, बट बाय द वे उन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक पत्रकार के तौर पे एक उन्होंने बेहतर प्रयास किया है बिहार के लिए। और जो भी लोग उनको गाली दे रहे हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है और आप भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं। तो इस चीज़ को समझना है और हमारी जो मर्यादा है उसको समझने की कोशिश करनी है, अपनी मर्यादा और अपनी सम्मान को बचा के रखना है, क्योंकि इससे आपके भी नाम ख़राब हो रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।